मोक्षिका चैनल पर आज फिर मैं विनीता मलिक महाभारत के पाठ 40 और 41 के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, पाठ 40 का नाम क्या है? पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार और श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। आपको इस नाम से ही पता चल रहा है कि कैसे पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार रहा होगा। लेकिन आपको मैं एक बात याद दिलाती हूँ कि आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि ये चैप्टर का बिल्कुल एंड है और अंतिम उसमें क्या होता है, चरम सीमा पर क्या बात पहुंचती है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो वीडियो को बीच में ना छोड़ें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी न भूलें। पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार, जैसा कि आपको पता है कि धृतराष्ट्र अकेले रह जाते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उनके सारे पुत्र, यहाँ तक कि उनकी पुत्री दुशाला का पति जयद्रथ भी मारा जाता है। अब बेचारे धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी, ये दोनों राजमहल में अकेले रह जाते हैं, वो भी हस्तिनापुर के राजमहल में। इनके साथ होते हैं विदुर और कृपाचार्य, क्योंकि भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और अश्वत्थामा तो जा ही चुके थे वनों में, पता नहीं कहाँ पर भटक रहे थे, क्योंकि उनके मस्तक की जो मणि निकाल दी गई थी। अब धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर के राजमहल में रह रहे थे, तो युधिष्ठिर उनके सामने हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर, उनसे प्रणाम करके उनके प्रत्येक सुख की चिंता करता हुआ कि इन्हें इनके पुत्रों की कमी महसूस ना हो, हर वो सुख सुविधा युधिष्ठिर उनको देना चाहता था, जिससे धृतराष्ट्र को संतुष्टि रह सके, वह अपने और पराये में भेद न समझ सके। युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों से भी, जो उनके भाई थे, युयुत्सु, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनको भी उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र पिता के समान है और उन्हें किसी भी प्रकार का दुख ना हो, तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। सभी भाई इस बात से सहमत हो जाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन कभी कभी भीमसेन क्रोधित हो जाता है और वह धृतराष्ट्र को कह देता है कि दुर्योधन और दुशासन ने जो कर्म किए थे, यह उन्हीं के कर्मों का फल उन्होंने भोगा है कि उनकी मृत्यु हुई है। यह बात धृतराष्ट्र को बहुत चुभती थी, उन्हें दुख देती थी, लेकिन भीमसेन को भी ये बातें वह याद रखनी पड़ी, क्योंकि उसे भी बहुत आहत हो रही थी, वो बातें चुभ रही थी। वह उनके द्वारा किए गए कुकृत्यों को भूल नहीं पा रहा था। कभी कभी भीम माता गांधारी को भी कटु वचन कह देता था, लेकिन माता गांधारी बहुत विवेकशीला स्त्री थी, वह उनकी बातों को सहन कर जाती थी। वह धर्म के मर्म को, यानी धर्म की कोमलता को, सत्य असत्यता और नीति अनीति को अच्छी प्रकार से समझती थी। इस कारण वह भीम की बातें हंसते हंसते सहन कर लेती थी और अपने सुख दुख को कुंती के साथ भी बांट लेती थी। जब कई बार ऐसा हुआ तो धृतराष्ट्र एक दिन राजा होने के नाते युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब मुझे वन गमन करना चाहिए। यह हमारे कुल की परंपरा भी रही है कि जब उनका कार्य समाप्त हो जाए, वह इस वृद्ध अवस्था में पहुंच जाए, तो उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए और वन में तपस्या के लिए चले जाना चाहिए। तब युधिष्ठिर हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि चाहे धृतराष्ट्र पिताजी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, लेकिन अगर आप वन जाने की बात करते हैं तो ऐसा मत कीजिए, आप मुझे ही आज्ञा दीजिए ताकि मैं वन में चला जाऊं।
धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप अपने राज्य का उपभोग कीजिए, अच्छी प्रकार से राज्य को संभालिए। यह सब बातें कहकर धृतराष्ट्र वहाँ से चले जाते हैं और कृपाचार्य से और विदुर से भी निवेदन करते हैं कि आप युधिष्ठिर को समझाएं कि वो मुझे वन में जाने की अनुमति दे दें। तब युधिष्ठिर को समझाने पर वह इस बात से सहमत हो जाते हैं और वन प्रस्थान के लिए अनुमति देते हैं। माता गांधारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और धृतराष्ट्र अंधे ही थे। धृतराष्ट्र हाथ में लाठी लेकर उसे गांधारी को कंधे को पकड़कर चलते जा रहे थे और आगे आगे कुंती थी। कुंती के कंधे पर गांधारी ने हाथ रखा हुआ था, यानी वो तीनों ही वन के लिए जा रहे थे ताकि वो तपस्या कर सके। लेकिन युधिष्ठिर को इस बात से जरा भी अनुमान नहीं था कि उनकी माता कुंती भी उनके साथ जा रही है। जैसे ही वह राज्य की सीमा को पार करते हैं तो वह अपनी माता कुंती से कहते हैं कि हे माता, आप क्यों संन्यास के लिए जा रही हैं, आप क्यों राज्य का त्याग कर रही हैं। तो वो कहती है कि मेरी भी यह अवस्था हो गई है कि मुझे भी इनके साथ वन गमन करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, खुद और पर्वतों में जाकर, हिमालय में जाकर, वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। इस प्रकार कुंती, गांधारी तथा धृतराष्ट्र का वन गमन हो जाता है और युधिष्ठिर बहुत दुखी मन से उन तीनों को विदा करता है। उसके पश्चात श्री कृष्ण और युधिष्ठिर, श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक यदुवंश में शासन किया, अपने द्वारका में शासन किया। 36 वर्षों तक शासन करने के पश्चात जो द्वारका था, यदुवंश था, उसका नाश होना शुरू हो गया, क्योंकि आपस में वैर भाव होने के कारण यह सब बढ़ता ही चला गया और उनके विनाश का कारण बना। बलराम के द्वारा यह सब देखा गया और उससे रहा नहीं गया और वह इसी सोच मगन हो करके, यही सोच सोचकर दुखी होते होते वहीं यदुवंश में अपने ही परिवार में, अपने ही द्वारकापुरी में बैठे बैठे समाधि में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बलराम के द्वारा इस प्रकार समाधिस्थ होने के पश्चात श्री कृष्ण भी बहुत दुखी रहने लगे। उनके दुख का आपको पता ही है क्या कारण था, क्योंकि माता गांधारी के द्वारा श्री कृष्ण को श्राप दिया गया था, क्योंकि अगर श्री कृष्ण चाहते तो उनके पुत्रों की रक्षा हो सकती थी। लेकिन माता गांधारी ने यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार मेरे कुल का विनाश हुआ है, तुम्हारे कुल का भी ऐसे ही सर्वनाश होगा। तो उन्हीं के श्राप के कारण इस प्रकार बलराम के द्वारा जब समाधि लेने के पश्चात वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण भी इसी चिंता में डूबे डूबे समुद्र के किनारे पर घूमते घूमते, वन में घूमते घूमते यही सोच में रहते थे कि मेरे वंश का नाश क्यों हुआ जा रहा है। तत्पश्चात एक दिन उन्होंने विश्राम करने के लिए वे एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। श्री कृष्ण जैसे ही वृक्ष के नीचे लेटे होते हैं, वह निद्रा में लीन होते हैं और दूर से कोई शिकारी आता है और उसे वह यूं दिखाई देता है कि कोई हिरण पड़ा हुआ है, और शिकारी ने जैसे ही उस पर बाण साधा, वह श्री कृष्ण के तलवों में लग गया और तलवों में से उनके शरीर को भेद कर उनके शरीर के अंदर वह बाण घुस गया और इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु का समाचार युधिष्ठिर आदि पांडवों को मिला तो वे भी बहुत ज्यादा दुखी हुए
उनके दुख की सीमा न रही और उन्होंने भी यह सोच लिया कि हमें भी अब वन गमन करना चाहिए, तपस्या के लिए कहीं जाना चाहिए। तब पांचों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के साथ तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं और जो पांडव वंश का एकमात्र जो निशानी बची हुई थी, परीक्षित, जो अभिमन्यु का पुत्र था और उत्तरा के गर्भ में सुरक्षित था, उस परीक्षित को उन्होंने हस्तिनापुर का राजा बनाया और उसको राजकाज सौंपकर वे सारे भी वनगमन करने के लिए चले गए। तत्पश्चात परीक्षित तथा उसके वंशजों ने ही अपने अच्छी प्रकार से धर्मपरायण, नीतिपरायण होकर के राज्य का उपभोग किया। इस प्रकार जो महाभारत है, उस महाभारत में आपने देखा कि किस प्रकार आपस का वैर, मन मुटाव और जो विचार न मिलने के कारण क्या सर्वनाश होता है, यह हमें एक सीख भी देती है। महाभारत हमें एक सीख भी देती है बच्चों कि हमें कभी भी वैर भाव को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए और न ही किसी प्रकार की जमीन के प्रति विवाद करना चाहिए जो मानव समाज के लिए, जो मानव के कल्याण में न हो, जो उनके विनाश का कारण बन सके, ऐसे विचार को त्याग देना चाहिए। इसलिए जो सामाजिक हमारा कर्तव्य बनता है वह यह बनता है कि हमें अपने समाज में, हमें अपने देश में, अपने राष्ट्र में हमेशा सुख शांति को ही समृद्धि करनी चाहिए। उसके प्रति वैर भाव न रख करके आत्मीय को जागृत कीजिए, आत्मीय भावना को जागृत कीजिए और वसुधैव कुटुंबकम का नियम अपनाइए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मैं आपके सामने उपस्थित होती हूँ किसी एक नए विषय के साथ, नए जोश के साथ। धन्यवाद।